जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला सुबह 11:30 बजे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। उमर अब्दुल्ला सहित 10 मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। श्रीनगर के SKICC में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी। उमर कैबिनेट में सकीना इट्टू, सुरिंदर चौधरी, मीर सैफुल्ला, अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर, फारूक शाह और नजीर अहमद गुरेजी होंगे शामिल। कांग्रेस से अहमद मीर ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, सरकार में नहीं होंगे शामिल, बाहर से देगी समर्थन। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। इंडिया गठबंधन से NCP शरद की सुप्रिया सुले, CPI के D राजा और सपा की तरफ से अखिलेश यादव होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मज़ार अनवर पर की पुष्पांजलि अर्पित। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले CM चुने जाने को बताया बड़ा चैलेंज। कहा केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हरियाणा BJP विधायक दल की आज बैठक। अमित शाह नाश्ते पर सुबह 10 बजे विधायकों से करेंगे बात। नायब सिंह सैनी का आज विधायक दल का नेता चुना जाना तय। नेता के चुनाव के बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया जाएगा दबाव। नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार BJP सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता को आभार जताया। कहा 17 अक्टूबर को भव्य होगा शपथ ग्रहण। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने फाइनल की उम्मीदवारों की सूची। 67 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। दिल्ली में BJP मुख्यालय में CEC की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। PM मोदी, JP नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। BJP CEC की बैठक में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। झारखंड की 14 सीटों पर BJP ने गठबंधन के लिए उन्हें छोड़ा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर BJP केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार। 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी BJP। BJP ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजीत पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त। कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी जिम्मेदारी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विकार मार्क मल्लू को दी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी चुनाव। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने खुशी जताई। कहा प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता, वायनाड के लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। बिहार में पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन यात्रा का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 12 जिलों की 54 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल आज से आम आदमी पार्टी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। PM मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। SCO समिट में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पहुंचे पाकिस्तान। करीब 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा। डॉक्टर S जयशंकर डिनर के दौरान अनौपचारिक तौर पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से मिले। दोनों ने हाथ भी मिलाया। दिल्ली और आसपास के वायु प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी कड़ी नाराजगी। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दम्माम से लखनऊ जा रही फ्लाइट में 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे सवार। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन सुरक्षा जांच की गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को X के जरिए 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला संदेश मिला। नई दिल्ली के शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान में को भी आनन फानन में कनाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा। केवल प्रधानाध्यापक के पास प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार होगा। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने के मामलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त जल्द से जल्द कड़े कानून बनाने का ऐलान किया। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर CM धामी भी सख्त। होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल ने खलीफा नाम के इस होटल के खिलाफ हंगामा किया। मुरादाबाद के BJP विधायक रितेश गुप्ता का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गुस्सा होता वीडियो वायरल हुआ। कहा जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। प्रयागराज में नाबालिग से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी के पैर में मारी गोली। पुलिस को देखकर आरोपी ने चलाई थी गोली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान
दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बहराइच में दंगे की घटना के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। पूरे इलाके में आरपीएफ और पुलिसकर्मियों की तैनाती। किश्तवाड़ के गांव मुलवारावान में आज भी उठ रहा है धुआं। कल दोपहर आग लगने से लगभग 68 घर जलकर हुए थे खाक। अमेठी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। सीओ अतुल कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठंड की दस्तक। मुरादाबाद में सुबह में खेतों और सड़कों पर दिखने लगा हल्का कोहरा। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मेडली सबवे में तेज बहाव से गिरता दिखा बारिश का पानी। पुणे और राजकोट के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। वाटर कैनन से किया गया प्लेन का स्वागत। मणिपुर के तेंगनापोल इलाके में मॉरिंग समुदाय ने लमलाई उत्सव मनाया। खेतों में फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है ये उत्सव।